नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपनी बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं, आप कैसे अपने बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और किस तरीके से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना है तो मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि आपकी बेरोजगारी दूर हो सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप अपने सॉफ्ट स्किल पर ध्यान दें। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, देखिए, अगर आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी आता है, एडिटिंग आती है या कुछ भी जो भी वर्चुअली आप कर सकते हो, उस पर आप ध्यान दें। जैसे आप या कह सकते हैं टीचिंग आप कर लेते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग करिए, ऑफलाइन टीचिंग करिए। आप गाना अच्छा गा लेते हैं तो ऑनलाइन गाइए, ऑफलाइन, मतलब जो भी आपकी सॉफ्ट स्किल है उस पर आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, जब ऐसा, तो ये है फर्स्ट सक्सेस की पहली सीढ़ी। तो आप अपनी सॉफ्ट स्किल पर ध्यान दें। दूसरा क्या है, अपनी हार्ड स्किल पर भी ध्यान दें। हार्ड स्किल का मतलब, अगर मेरे अंदर जैसे मैं अगर अच्छा मैकेनिक हूँ, अच्छी गाड़ी बना लेता हूँ, तो इस पर भी मुझे ध्यान देना होगा, इस पर भी काम करना होगा, इससे भी पैसा कमाना होगा। अच्छा घर बना लेता हूँ तो उस पर भी अच्छे से काम करना होगा। अच्छी पंचर बना लेते हो तब भी उस पर ध्यान दो, मतलब दोनों पर ध्यान देना। सॉफ्ट स्किल आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या हुनर है, और आपके अंदर हार्ड स्किल क्या है, वो हुनर क्या है। तो जैसे मुझे एडिटिंग आए मान लो, तो एडिटिंग मेरा क्या हो गया, सॉफ्ट स्किल हो गया। और टीचिंग में ऑफलाइन ऐसे कर रहा हूँ या कोई और काम मुझे आता है तो वो हार्ड स्किल होता है। तो हमें इस पर क्या होगा, इस पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तीसरी क्या होगा, हमें नई चीज़ें जो है वो सीखते रहनी होंगी। तो नई चीज़ें सीखते रहेंगे तभी हम अपडेट रह पाएंगे। तो अगर हम सीखना बंद कर देते हैं तो क्या हो जाता है, चीज़ें हमारे पास से ख़त्म होने लगती हैं। और जीवन का मतलब ये होता है नई नई चीज़ें सीखते रहना, ताकि हम अपने आपको बदलते हुए समय के साथ अपडेट कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं तब आपका नॉलेज इम्प्रूव होता रहता है, नॉलेज बढ़ता रहता है। आप अपने बिजनेस में भी अच्छा अपडेट कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आपको करना क्या है कि अगर जॉब ढूंढते रहें, जॉब ढूंढते रहें मतलब अगर आप कोई काम कम सैलरी वाला कर रहे हैं तो ढूंढते रहें जॉब अपने हिसाब का, जिसमें आप अच्छा पैसा भी प्राप्त कर सकें और आपको उस काम में मन भी लगता हो, इंटरेस्ट भी हो। तो इस तरीके का आप काम ढूंढिए। तो ये नहीं कि एक नौकरी मिल गई तो बस उसी में रगड़ते रहें, अगले अच्छे चांस के लिए हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सफल लोगों से मिलते रहना चाहिए। सफल लोगों से मिलें। देखिए क्या है ना, जो लोहा होता है वो भी सोने के संपर्क में आके सोना बन ही जाता है। तो अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरे संगत में रहेंगे तो बुरे बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि आप मुझे किसी, मतलब कोई भी अगर अपना फ्यूचर जानना चाहता है मेरे से, तो अपने दोस्तों के बारे में बता दे कि मेरे दोस्त कैसे हैं या वो क्या हैं, मैं बता दूंगा कि आप क्या बनोगे। तो अगर सफल लोगों से मिलोगे तो उनसे अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, उनसे बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, आप ऊपर की ओर बढ़ते चले जाओगे, सफलता आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से सफल लोगों से हमें मिलते रहना चाहिए। अगला क्या है, कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये हमें मेंटालिटी बना लेना चाहिए। कोई भी काम मिले, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो आज टॉप पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो वो जो है पहले बहुत छोटे निम्न स्तर से उन्होंने काम शुरू किया था। तो कोई भी काम छोटा होता नहीं, वास्तव में कर्म ही पूजा है। तो कर्म करते रहना चाहिए और मानसिकता अच्छी रहनी चाहिए। काम नहीं छोटा होता, मानसिकता लोगों की छोटी होती है। तो इस तरीके से करना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नौकरी के साथ साथ ना साइड बिजनेस भी कोई ना कोई डाल लेना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा इनकम उसमें आपको आती रहे। ठीक है, जैसे आप साइड बिजनेस कोई भी छोटा सा पैसा लगा के, जैसा आपके पास हो उस हिसाब से आप बिजनेस कर सकते हैं। नौकरी भी करते रहें, बिजनेस भी करते रहें। जब बहुत सारा पैसा हो जाए तो आप चाहे तो नौकरी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके के साइड बिजनेस भी करना चाहिए, जिससे कि आपकी बेरोजगारी वो है दूर हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो जैसे कि आजकल लोग क्या है, सरकारी नौकरी के पीछे पड़े रहते हैं
और भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और वैकेंसीज इतनी कम होती हैं, सबको काम नहीं मिल पाता है, तो इस तरीके से बेरोज़गारी बढ़ती है। ठीक है, तो सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं है, इसको अपने माइंड में बैठा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब एक ऑप्शन रखना चाहिए, पढ़ाई करो, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई करना चाहिए और सरकारी नौकरी की तैयारी भी करना चाहिए, उसकी कोशिश भी करना चाहिए, 100% करना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर मान लो सरकारी नौकरी नहीं मिली तो क्या हम भीख मांग के गुजारा करेंगे? नहीं, कोई ना कोई ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। हमें हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, बिजनेस छोटा मोटा, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपने पैशन को फॉलो करें। पैशन का मतलब होता है जो भी आपके अंदर जुनून है, जो आपका शौक़ है, जो आप करना चाहते हैं। जैसे क्या है, मेरा पैशन, पर्सनल कोई पूछे तो मेरा पैशन है टीचिंग, पढ़ाना मेरा पैशन है। पढ़ाने में मुझे आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, और कोई काम मुझे आता भी नहीं, ये भी बता दूं। एडिटिंग आती है कंप्यूटर पे, जो भी वीडियो एडिट करना, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन मुझे पढ़ाने के अलावा और कोई चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो जो मेरा पैशन है उसके पीछे कर रहा हूँ, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ, वीडियोस बनाता हूँ। लेकिन मेरे वीडियो ज़्यादा लोग देखते नहीं, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोगों को देखना अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं हंसी मजाक वाला वीडियो बनाऊँ, गाली गलौज करूँ, तो उसमें लोग ज़रूर देखेंगे, निश्चित रूप से देखेंगे। 4-4, 5-5 बार भी देखते हैं तो उनका व्यूज़ बढ़ता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मेरे कुछ नहीं बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे इस तरह के वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।